दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो ऐसे बिजनेस जो कभी भी खत्म नहीं होंगे और ना ही कभी कम होंगे। समय के साथ साथ ये बिजनेस और बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, ये बिजनेस आप किसी भी शहर से स्टार्ट कर सकते हो, पर लोगों की जो मेन प्रॉब्लम है उन्हें बिजनेस स्टार्ट करने से रोकती है, वो है पैसा। जब भी कोई बिजनेस स्टार्टअप की बात आती है, एक मिडिल क्लास इंसान ये सोचता है कि मैं कैसे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। पर दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दो ऐसे बिजनेस जिसमें आप बहुत कम लागत के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर जीरो इन्वेस्टमेंट से भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर आपके पास बिजनेस में लगाने के लिए पैसा नहीं है तो कैसे आपको ये पैसा मिल सकता है जिसे आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा बिजनेस ग्रो कर रहा है वो है रियल एस्टेट बिजनेस। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रियल एस्टेट ब्रोकर की, जिसको हम रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी कहते हैं, रियल एस्टेट एडवाइज़र भी कहते हैं और रियल एस्टेट दलाल भी कहते हैं। अब बात आती है इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। दोस्तों, ये बिजनेस आप एक फ़ोन से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक छोटा सा ऑफिस खोल सको तो ये और भी बेहतर हो सकता है। इससे आपकी फर्म एक जेन्युइन फर्म बन जाती है। और इस ऑफिस के लिए एक छोटा सा स्टाफ भी आपको चाहिए जो कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन कर लेगा। किसी क्लाइंट को प्रॉपर्टी दिखानी है तो वो भी दिखा देगा, किसी क्लाइंट को कॉल करनी है तो वो कर लेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये बिजनेस आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये बिजनेस छोटा नहीं है। मैं आपको बता दूं, 2021 में सबसे ज़्यादा अगर सर्च किया गया जो बिजनेस है वो रियल एस्टेट बिजनेस ही है, क्योंकि इस बिजनेस का सर्कल बहुत बड़ा हो गया है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ब्रोकर हो गए हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी के ब्रोकर हो गए हैं, लग्जरी प्रॉपर्टी के ब्रोकर हो गए हैं, रेंटल प्रॉपर्टी के ब्रोकर हो गए हैं और लीज पर दिलाने वाले ब्रोकर हो गए हैं। दोस्तों, बहुत ही आसानी से आज आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शुरू में आपको बहुत नेटवर्क बनाना होगा, जो कि आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाकर अपनी जान पहचान बना सकते हो। आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी पर्सन हैं उन सब से एक बात कीजिए कि अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है या बेचनी है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए। आपके आसपास या दूर जितने भी ब्रोकर हैं उनसे मिलो, उनसे बात करो कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसे आप अपने क्लाइंट को बेचने में मदद कर सकते हो। जब भी उनके पास कोई नई प्रॉपर्टी आए तो आप मुझे बताइए। अब एग्जिस्टिंग ब्रोकर के लिए आप एक सब ब्रोकर की तरह हो गए हो और आपके लिए ये स्टार्टअप का जरिया हो गया। इसके बाद अपने कॉन्टैक्ट में वो डिटेल्स शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाकर डालिए। आपके पास जितनी भी क्वेरी आएगी आप उसे वो प्रॉपर्टी दिखाइए। जैसे ही वो प्रॉपर्टी की डील होती है तो आपके पास एक अच्छा खासा कमीशन बच जाएगा और कंटिन्यू काम करने के बाद 1 से 2 साल के बाद आपके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी की इन्वेंटरी तैयार हो जाएगी। लोग डायरेक्टली आपके पास बाय और सेल के लिए कांटेक्ट करेंगे, लेकिन आपको अपनी लैंग्वेज पे अच्छा खासा काम करना होगा। आप जितने अच्छे से क्लाइंट से बात करेंगे आपके बिजनेस के लिए उतना ही अच्छा रहने वाला है। और अपने क्लाइंट के साथ हमेशा ट्रांसपेरेंट रहें, उनसे कभी झूठ बोलकर डील मत करें। इससे होगा क्या, एक बार तो आप डील कर लोगे लेकिन उस क्लाइंट का भरोसा आपसे उठ जाएगा और उस क्लाइंट का आने वाला सारा बिजनेस आपके हाथ से निकल जाएगा। अगर आप इस बिजनेस पारदर्शिता के साथ बिजनेस करते हैं तो लोगों का भरोसा आप पर और बढ़ जाएगा और हो सके वो आपको एक्स्ट्रा कमीशन भी देकर जाएं, क्योंकि प्रॉपर्टी में लोगों की उम्र भर की कमाई होती है। इसीलिए वो ये सोचते हैं कि वो जिसके भी साथ काम कर रहे हैं वो रिलायबल हो, जिसके साथ वो लॉन्ग टर्म के लिए काम कर सकें, और अगर उनका फायदा होगा तो वो लोग आपका भी फायदा करा के जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ के लिए बाय करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा ऐसा नेटवर्क है जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए प्रॉपर्टी खरीदता है, और जब वो प्रॉपर्टी सेल करता है या फिर बाय करता है तो दोनों डील में आपका अच्छा खासा कमीशन बन जाता है। अब इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना रहने वाला है वो भी डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में प्रॉफिट अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है, लेकिन हर एक शहर का कमीशन सेम रहता है। जैसे आपका क्लाइंट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय कर रहा है तब आपको 1 से 2% का कमीशन मिलता है। मतलब अगर आपका क्लाइंट 50 लाख की प्रॉपर्टी लेता है तब आपको 1 से 2% के हिसाब से
50,000 से 1 लाख तक का कमीशन मिलता है। वही अगर आपका क्लाइंट प्रॉपर्टी बेचता है तब भी आपको 1 से 2% का कमीशन मिलता है। और अगर प्रॉपर्टी बाय करने वाला और प्रॉपर्टी सेल करने वाला वो भी आपका क्लाइंट हो तब आपको डबल कमीशन मिलता है। मान लो अगर आपने महीने में 1 डील भी करा दी तो आपको लाखों का कमीशन मिल जाता है, जो किसी भी जॉब से अच्छा है। सेम कमीशन आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी रहने वाला है। लेकिन अगर आप कोई लग्जरी प्रॉपर्टी की डील कराते हैं जैसे कि फार्म हाउस, होटल्स या कोई इवेंट प्लेसेस, तब आपको 2 से 5% का कमीशन मिलता है। लेकिन इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बिजी प्रॉपर्टी बिजनेस है वो रेंटल प्रॉपर्टी का बिजनेस है और इसमें आपका कमीशन भी 50% का होता है। इसके लिए आपको अपने आसपास के एरिया की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अपने आसपास घूमकर देखो किसकी प्रॉपर्टी रेंटल के लिए खाली है, उसके ओनर से बात करो और उससे अच्छी जान पहचान बनाओ ताकि वो आपके थ्रू ही अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दे। जब भी आप प्रॉपर्टी रेंट पर दिलाते हो तो प्रॉपर्टी रेंट पे लेने वाला और प्रॉपर्टी रेंट पे देने वाला दोनों से आपको 50% का कमीशन मिलता है। और दोस्तों, ये बिजनेस कभी भी बंद नहीं होता। ये बिजनेस ज़्यादा बड़े शहरों में चलता है क्योंकि बड़े शहरों में बाहर से आए हुए लोग जॉब करते हैं या फिर कॉलेज में जाते हैं, तो उनको एक अकोमोडेशन चाहिए होती है और ये नीड कभी भी ख़त्म नहीं होगी। बस इसमें आपको ईमानदारी से और बिना झूठ बोले काम करना होगा। फिर देखना कैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है। अब इस बिजनेस में लागत कितनी आती है वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको हाईली एजुकेटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर वर्क के लिए आप एक छोटा सा स्टाफ रख सकते हो। स्टाफ को काम करने के लिए एक ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप रेंट पे अपने लिए एक ऑफिस ले सकते हो। उसमें जो आपका खर्चा होगा वो महज 15 से 20,000 के करीब हो सकता है, जिसमें रेंट, प्रिंटर और ऑफिस के लिए छोटे मोटे सामान की ज़रूरत पड़ती है, वो सब इसमें आ जाएगा। और स्टाफ की जो सैलरी होगी वो आप अपने काम से ही निकाल सकते हो। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट जानकारी सिर्फ आपके लिए। और सेकंड जो बिजनेस है उसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे और उसके लिए फंड कहाँ से आपको मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा।